आज डब्ल्यूपी की वीडियो के बारे में, एग्जाम के बारे में बात करते हैं। मैंने सोचा बहुत दिनों से वीडियो नहीं बना था, तो बना देते हैं अभी डब्ल्यूपी के ऊपर। तो देखो डब्ल्यूपी में कैसा है कि डब्ल्यूपी एक वर्ड प्रोग्रामिंग, वेब प्रोग्रामिंग बोलते हैं। मैंने इसको काफ़ी बार इसको मिस इंटरप्रेट करके वर्ड प्रोग्रामिंग चिल्लाया है, लेकिन ये वेब प्रोग्रामिंग का सब्जेक्ट है। देखो ये एक बहुत ईजी सब्जेक्ट है और ये एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आप लोगों ने ट्वेल्थ में अगर आप लोग ट्वेल्थ में आईटी के फील्ड से होना तो आप लोगों को एचटीएमएल और जावास्क्रिप्ट था, जैसे मुझे था ट्वेल्थ में आईटी के फील्ड में। तो एचटीएमएल और जावास्क्रिप्ट में जैसे एकदम सेम टू सेम एचटीएमएल और जावास्क्रिप्ट था ना, इसमें भी एकदम सेम है। बस थोड़ी फार चीजें ऐड हो गई है, जैसे फंक्शंस हो गया, और जावास्क्रिप्ट भी सेम है, बस थोड़ा सा कुछ ऐड हुआ है, जैसे अपना वो फंक्शंस हो गया वो ऐड हुआ है खाली। बाकी पूरा सेम है और वेब पेज ही बनाना है इसमें भी, जो हम लोग 11th 12th में करते हैं। आईटी से नहीं हो फिर भी कोई बात नहीं, एकदम ईजी सब्जेक्ट है, आप लोग समझ जाओगे ये वाला। देखो तो हम लोग इसके लिए सबसे पहले मैं सब्जेक्ट के बारे में बात करूँ, इसके पहले हम कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर आ जाते हैं, ताकि मैं आप लोगों को सिलेबस से बता सकूं। और हाँ, सिलेबस पे जाने से पहले ये जो बुक है डब्ल्यूपी का स्टैंड बुक, ये मैंने अपलोड करके डाल दिया है। और ये डब्ल्यूपी को पढ़ने के लिए, मतलब कंसेप्ट्स वगैरह समझने के लिए बेस्ट है। और इसके पीछे एक प्रीलियम पेपर भी है, वो भी मैंने ड्राइव पे अपलोड कर दिया है, ये बुक के पीछे है। और मैंने भी इसी बुक से पढ़ा था। सब इस बुक से तो नहीं पढ़ा जा सकता, डिजिटल कंटेंट भी सही है जो मैंने अपलोड किया है ड्राइव के ऊपर। सबसे पहले हम लोग इसको पैटर्न को समझते हैं, अपने जैसे अपना प्रोसेस होता है, इसके बारे में बात करते हैं पैटर्न के ऊपर। और फिर बाद में मैं बुक के बारे में बताऊंगा, बाद में मैं बताऊंगा कि ड्राइव के ऊपर कौन से अच्छे नोट्स है जो आपको पढ़ने चाहिए। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तो देखो यहाँ पे डब्ल्यूपी ये कोड है 203 मतलब ये आपका थर्ड पेपर होगा बस ऐसे मेरे को लगा आपको जानने में इंटरेस्ट होगा, इसलिए बता दिया। तो आ जाते हैं इसके चिड़िया की, तो इसके ऊपर कोई बात नहीं, इसके ऊपर आ जाते हैं अभी। देखो व्हाट इज इंटरनेट, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट, सर्च इंजीन, ये सब अभी मैं बताऊंगा आप लोगों को। आप लोग आईटी के फील्ड में, आप लोगों को पता ही होगा इंटरनेट क्या है, इंटरनेट कब डेवलप हुआ, व्हाट इज एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ई कॉमर्स क्या होता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होता है। तो ये वही है, लेकिन ये इजी है, ये फर्स्ट यूनिट तो इसका बहुत इजी है। इंट्रोडक्शन टू एचटीएमएल भी इजी है, फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, लिस्ट, बैकग्राउंड कलर चेंज करना, क्रिएटिंग हाइपरलिंक्स। देखो ये सब्जेक्ट के बारे में बेस्ट बात बताऊं क्या, ये सब्जेक्ट में हम लोगों को अगर पढ़ना है ना, तो आप लोग क्या कर सकते हैं पता है कि आप खुद के एचटीएमएल पेजेस बना दोगे ना, तो ये बहुत अच्छे से आप लोगों को हेल्प करेगा। खुद के एचटीएमएल पेजेस मतलब अभी यहाँ पे दिया है कि क्रिएट अ बैकग्राउंड, तो यूजिंग लिस्ट एंड बैकग्राउंड। तो देखो आपको क्या करना है पता है क्या, अभी खुद का अपना ब्रैकेट सॉफ्टवेयर आता है एक, वो ले लो, या फिर नोटपैड पे भी एचटीएमएल का प्रोग्राम लिख सकते हो आप लोग, तो उसको लो। और वो प्रोग्राम में अगर आप खुद से करोगे ना, तो आपको कोई भी पेपर आने दो, प्रैक्टिकल में कुछ भी आने दो, आप लिख सकते हो। लेकिन अगर आप सिर्फ थियरी के पेपर में से देख रहे हो, तो सिर्फ थियरी, इसमें फेक करना है खाली, जो मन में आया वो फेंको पेपर में। बस आपको कंसेप्ट के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए कि क्या है, इसलिए एक बार पढ़ लो। फर्स्ट यूनिट में ये वाला करके जाओगे ना, तो आप लोग एकदम सेफ साइड पर रहोगे, क्योंकि इस यूनिट में से 3 क्वेश्चन आएंगे, 6 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से 3 इसके ऊपर बेस्ड होंगे, बहुत इजी आएगा। लेकिन अगर आपने नीचे का भी कर लिया ना, फर्स्ट यूनिट इजी है यार, ये स्कोरिंग हो जाएगा। देखो कोई भी सब्जेक्ट में पास होने के लिए ना 75 मार्क्स का पेपर होता है, 35 मार्क्स तक आपका सेफ साइड पकड़ के चलो। तो सेफ साइड के लिए एक यूनिट होता है 15 मार्क्स का, 15 30, तो ये हुआ 30। और आपको थर्ड यूनिट आधा आना चाहिए। तो मतलब अगर आप कोई भी सब्जेक्ट में सिर्फ पास होना है ना, तो 5 में से 2 यूनिट आपको एकदम गारंटी वाले आने चाहिए, परफेक्ट, एकदम परफेक्ट, मतलब उसके अंदर से कोई भी क्वेश्चन आने दो। और एक यूनिट ऐसा जिसमें से आपको खाली 2 आंसर्स है, मतलब एकदम सेफ साइड के लिए आपको 75 में से 40 मिल जाएगा, एग्जैक्ट 35 भी नहीं रखने का पास होने का एम कभी भी। तो पास होना ना तो कोई भी सब्जेक्ट में ईजी है। तो आप लोग आ जाते हैं फटाफट इससे। देखो एचटीएमएल पेज लेआउट में और एचटीएमएल टेबल फॉर्म्स और मीडिया में। तो इसमें से मैं बोलूँ ना ईजी क्या है सबसे, तो मुझे ये यूनिट ज्यादा इजी लगा था, ये वाला, ये जो मैंने अभी बताया ना आप लोगों को, ये मुझे इजी क्यों लगा, क्योंकि मेरे को 12th के एग्जाम में, मतलब बोर्ड के एग्जाम में मुझे क्वेश्चन आया था कि वीडियो एम्बेडेड सिस्टम के ऊपर मुझे प्रैक्टिकल करना था, तो तभी मेरे को याद है वो किया था। तो इसमें भी सेम है, बस बॉर्डर बनाना है फॉर्म के ऊपर, क्योंकि वो मुझे 12th में आया था, तो इसलिए मेरे को वो कंसेप्ट अभी भी याद है। तो इसमें भी वही सेम कंसेप्ट है, बस थोड़ा फर्क चेंजेस हुआ है और एकदम सेम है क्या। और मेरे को ये क्वेश्चन आया था पता है क्या, डब्ल्यूपी के प्रैक्टिकल एग्जाम में, राइट अ प्रोग्राम टू कुछ तो ऐसा प्रैक्टिकल में सिमेंटिक टैक्स करके, लेकिन मेरे को एग्जाम में याद ही नहीं आ रहा था सिमेंटिक टैक्स क्या। मैंने बताया ना एक वीडियो में आप लोगों को मेरी सेम 2 की हालत कैसी थी कोई बात नहीं। सिमेंटिक टैक्स भी आ गया था मेरे को, क्वेश्चन प्रैक्टिकल में आया था, राइट अ प्रोग्राम एंड सिमेंटिक टैक्स, ऐसे कुछ तो था वो क्वेश्चन, मेरे को आया नहीं, मैंने एक ही किया फिर और देखो इसमें से ये बहुत इजी है, टेबल्स क्रिएट करना एचटीएमएल में, ऑडियो इंपोर्टेड करना। इसके बुक में भी मैंने लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, मतलब यूनिट 2 में है। इस बुक के क्वेश्चंस कर लो, और कभी कभी इस बुक में भी ज़्यादा दिया हुआ है, कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं इसमें से। जैसे इसमें अगर देखोगे
जो बहुत ज़्यादा बीच बीच में दिया हुआ है। और प्रोग्राम्स मैंने और जो मैंने बुक में कटिंग किया ना उसको आप लोगों के लिए नहीं है कि वो मैंने पढ़ाई करते टाइम मुझे ऐसा लगा कि वो कोड अच्छा नहीं है, मुझे याद नहीं हो रहा है, तो मैं खुद ही ऐसा चेंज कर लेता था कोड को। तो यहाँ पे भी सही है ये क्रिएटिंग टेबल्स अपना वीडियो ये इजी यूनिट है, बस आपको एम्बर टैग का यूज करने आ गया तो आपका यूनिट 2 हो जाएगा। ये बहुत अच्छा इजी सब्जेक्ट है, ठीक है। और फिर यहाँ से आपका यूनिट 3 से चालू होता है जावास्क्रिप्ट करके। देखो यूनिट 3 से लेके यूनिट 5 तक, यूनिट 4 तक जाता है। यूनिट 3 ही है, सिर्फ एक ही है जावास्क्रिप्ट, लेकिन ये यूनिट 3 बहुत वास्ट है, इतना वास्ट है ना कि पूछो मत। अगर आप लोग पहली बार कर रहे हो ना ये सब, तो ये यूनिट 3 को मैं बोलूंगा कि आप लोग इसमें से थोड़ा जितना हो सके उतना करके जाए, जितना आप लोगों को इजी लगता है, जितना आपको पता है कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ, क्योंकि ये इतना वास्ट है ना। अगर इसको कंप्लीट करने जाओगे ना तो आपका एक दिन पहले 2 दिन पहले तो आप लोगों का नीचे का पूरा PHP छूट जाएगा, जो कि बहुत ईजी है। जो गलती मेरे से हुई थी, जो मैंने यूनिट 3 को कवर करने को ट्राई किया और बाकी के 2 यूनिट मेरे से नहीं हो पाए, लेकिन हालांकि मेरी एग्जाम्स हुई नहीं तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश तो किया था ना। लेकिन यूनिट 3 बहुत वास्ट है यार, मतलब इतना ज्यादा देने की मुझे तो लगता है जरूरत नहीं थी, लेकिन इसमें से हर एक फंक्शन का आपको यूज आना चाहिए। और पेपर में बहुत अजीब अजीब क्वेश्चन आते हैं यार, मतलब आता है कि इवेंट हैंडलर्स के ऊपर ये सब एक साथ आ जाएंगे, मतलब ऑन ब्लर, ऑन चेंज, ऑन क्लिक, ऑन डीबीएल और ऑन पांच ऐसे ये आ जाएंगे। ये 5 क्वेश्चंस आएंगे ये, और पांचों के एक एक पॉइंट का एक एक आंसर लिखना पड़ेगा। तो इसके अंदर आप अगर आपको करना है तो आपको पूरा करना पड़ेगा, या तो फिर पूरा छोड़ना पड़ेगा। अगर आपको आता है ना तो एकदम सही से करके जाओ। जैसे ये इवेंट्स हो गए ना, इवेंट हैंडलर ये इजी है, इसमें से इवेंट हैंडलर्स बहुत इजी है। ये स्टेटमेंट्स मुझे सी प्रोग्रामिंग में थे इसलिए मुझे स्टेटमेंट्स याद है, और ये भी बहुत ईजी है क्योंकि इसमें से क्या वो पासवर्ड बनाने का एक 12th में प्रोग्राम था, इसमें भी है 12th का प्रोग्राम बनाने का था वो, तो वो भी कंटिन्यू हो चुका है। और ये मॉड्यूलस इंक्रीमेंट वो ऑपरेटर्स वगैरह भी अपने प्रोग्रामिंग में थे ना, कंडीशनल ऑपरेटर्स, वही है, बस आपको यूज करने आना चाहिए जावा में सही से। क्योंकि सिर्फ एग्जाम में आप थियरी चिपका के आ गए आपको पूरे मार्क्स में मिलेंगे, आपने कोड लिख दिया ना आपके टीचर मार्क्स भी नहीं छीन सकती, आपको पूरे के पूरे 5 मार्क्स मिल जाएंगे उसमें। तो आ जाते हैं यूनिट 3 के ऊपर। यूनिट 3 कर लिया ना हमने, मैंने आपको बताया बुलियन विलियन आप लोग देखो, आपको जो इजी लगता है करो, कि ये यूनिट बहुत वास्ट है। अगर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो प्लीज मैं बोल रहा हूँ कि यूनिट 4 और यूनिट 5 पहले कर लो, यूनिट 3 को रहने दो। अगर आप एक अच्छे पढ़ाकू बच्चे हो जो कि बहुत पहले से पढ़ता रहता है, तो यूनिट 3 आपको पता रहेगा, फिर अपने क्लास में भी ध्यान दिया जाएगा पढ़ाकू हो तो यूनिट 3 आपको इजी लगेगा, आप फटाफट कर लो। आपको बस पेपर प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना है कि आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे सब आता है लेकिन मैं आंसर सही से लिख नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। अपने थॉट्स को कंपाइल करना ज़रूरी है, ठीक है। और फिर आते हैं यूनिट 4 के ऊपर PHP में। देखो PHP एक इंट्रोडक्शन है PHP का, और ये बहुत इजी है। इसका प्रैक्टिकल कुछ तो होता है जो मैंने घर पे भी इंस्टॉल किया था उसका। PHP के प्रोग्राम्स बहुत इजी है। मैं स्टार्टिंग में थोड़ा इससे मेरे को लगा था क्या मैं PHP क्यों करूँ, मेरे को क्या मज़ा आएगा इसमें, तो उसके लिए मैंने थोड़ा इग्नोर मारा इस यूनिट को। लेकिन बाद में जब मैंने थियरी पेपर में पढ़ने गया तो मुझे पता चला ये PHP तो बहुत इजी है, प्रैक्टिकल के टाइम पे कर लेना चाहिए था। कोड एक्सचेंज करके ले लेता था मैम से कि मैम से करनी आता PHP वाला दो, लेकिन क्या करूँ अभी, उस समय मैं अलग ही हवा में था, बताया ना मैंने। लेकिन PHP के आप अंदर जा सकते हो, ये बहुत ईजी यूनिट है। PHP का इंट्रोडक्शन है, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग, मतलब आपको एक थोड़ा सा फॉर्म बनाना है। अगर आपने प्रैक्टिकल के ऊपर ध्यान दिया तो आपको सब्जेक्ट ऐसे निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा ये OOP का सब्जेक्ट ऐसे। अगर आपने प्रैक्टिकल के ऊपर ध्यान दिया नहीं तो सब्जेक्ट्स के, आपको ये सब्जेक्ट की थियरी करने की भी जरूरत नहीं, इतने ईजी सब्जेक्ट्स है। और एडवांस है PHP और MySQL, इसका ये भी यूनिट 5 बहुत ईजी है, ट्रस्ट मी। इसमें कुछ नहीं करना आपको, खाली कुकीज वुकीज पे ऊपर एक एक प्रोग्राम आता है, वो प्रोग्राम आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है। और प्रोग्राम आपने एक बार कर लिए ना, देखो ये यूनिट थियरी आप चिपका के आ जाओगे पेपर में तो आपको 5 में से 3 मार्क मिलेंगे। अगर आपको खाली 5 में से 3 मार्क मिले ना एक क्वेश्चन में, तो आपका अपना एवरेज बढ़ जाता है। मतलब अगर समझो मैंने जैसे कि आप लोगों को बता कि आपको पास होने के लिए आपको 7 क्वेश्चन अटेंड करने पड़ेंगे, मतलब 7 क्वेश्चन मतलब 5 मार्क का, एक तो 35 मार्क्स हो गए। अगर आपको 5 मार्क मिले तो, और वो 5 मार्क का भी प्रेजेंटेशन के साथ मिलेंगे आपको, तो ही आपको मिलेगा। अगर आपको खाली एक क्वेश्चन में 3 मार्क मिले ना, अगर आपको एक सब्जेक्ट में अगर आप एक क्वेश्चन में आपको 3 मार्क मिले तो आपको पास होने के लिए भी उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। 39 सेफ्टी साइड के लिए अपने को 14 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। तो 14 क्वेश्चन कितने में पता है क्या आप लोगों को? 3 3 6 और 6 12, 13 14
आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। अगर 3 मार्क का एक मिला तो 5 यूनिट तक पहुंच गए हम लोग। देखो 1 यूनिट में से 3 क्वेश्चंस, तो 3 1 यूनिट में से, 3 1 यूनिट में से हुए 6 क्वेश्चंस, और फिर 3 अक्सर 3rd यूनिट में से, 3 4th यूनिट में से हो गए 12 क्वेश्चंस। तो अभी भी आप पास नहीं हो जाएगा, आपको 31 में 3 मार्क मिल जाए। तो देखो 3 इंटू अपने को कितना मार्क मिल जाता है, 12 क्वेश्चन अटेंड किया ना, देखो 36 एग्जैक्ट जगह पे पास हो गया अगर 3 मार्क। इसलिए मैं बोल रहा हूँ पेपर प्रेजेंटेशन के ऊपर ध्यान दो, क्योंकि आप लोग अच्छे से लिखोगे ना, आपको आता है, तो शायद आपको 5 मार्क मिल जाएंगे एक आंसर के ऊपर। ज्यादा मेहनत करके भी आपको फिर कम फल मिलेगा, ऐसा हो जाएगा। पूरा पढ़ा लेकिन आपने खाली थियरी चिपका के आ गए तो पास होने के वादे। एडवांस पीएपीएल जैसे कि मैंने बोला, ये भी बहुत इजी है। इसके ऊपर मैंने ठीक है, अभी आ जाते हैं अपनी इस बुक के ऊपर। मैंने ये स्कैन बुक अपलोड करके रखा हुआ है आज। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। देखो ये WP का जो है ये डिजिटल कंटेंट है। डिजिटल कंटेंट एक ऐसा कंटेंट है जो खुद मैं पढ़ता था, और इसमें एकदम इजी वर्ड्स में दिया होता है कंसेप्ट समझने के लिए। कंसेप्ट समझने के लिए ये बहुत इजी है, लेकिन ये शायद लंबी भी बहुत है। इसमें कंसेप्ट फुट फुट के भरा पड़ा है, तो इसीलिए मैंने WP के लिए मैंने अपनी स्कैन बुक से इस्तेमाल किया था। देखो प्रीलियम के पेपर की जो मैंने बात किया, ये स्कैन बुक मैंने यूज़ किया था क्योंकि इसमें इजी वर्ड्स में दिया गया था, और इसमें से फिजिकल बुक थी, इसलिए भी एक एडवांटेज होगा शायद, मुझे नहीं पता। और बस इतना ही था इस पहले यूनिट के लिए। स्कैन बुक्स के आप लोगों को पढ़ना है। और देखो रेफरेंस बुक भी मैंने अपलोड करके रखा है आप लोगों के लिए। अगर आप ज़्यादा पढ़ाकू बच्चे हो, आप लोगों को समझता नहीं है, रेफरेंस बुक में से पढ़ो। ये असाइनमेंट में शायद 1 2 असाइनमेंट हो गए। मैंने चाहता है आप लोग रिफर करो। आप रिफर करना चाहते हो तो असाइनमेंट 2 करना, असाइनमेंट 1 मत करना। असाइनमेंट 1 मैंने कॉपी करके लिखा हुआ है एक बंदे का, क्योंकि उस समय कुछ मैम मेरे से ज़बरदस्ती असाइनमेंट 1 मांग रही थी, और मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, मेरे पास कुछ काम था, तो मैंने फटाफट 1 आधे घंटे में वो असाइनमेंट लिख के चिपका दिया था मैम के पास। कुछ 5 6 पेज का ही असाइनमेंट होगा, मेरे को पता है ना। मैंने ढंग से लिखा ही नहीं। इसमें से आप आंसर पढ़ोगे ना, देखो 7 पेज का ही है, इसमें से भी मैंने बहुत स्पेस छोड़ के लिखा हुआ है, देखो, ताकि ऐसा भरा भरा सा दिखे सबको। मैंने चाहता कि आप लोग ये अगर ये करना है तो ये कर सकते हो, क्योंकि ये मैंने आधा खुद से लिखा हुआ है। मैं जोड़ो तो जब बेटी देखो स्टेप फॉर क्रिएटिंग टेक्स्ट बेस्ड नेविगेशन, तो अभी आप लोग लिख के जाओगे कि टेक्स्ट बेस्ड। तो मैंने क्या किया है, एकदम सही प्रेजेंटेशन है। इसमें क्या करना है, टेक्स्ट बेस्ड नेविगेशन इज सिंपलेस्ट एंड इजीएस्ट एंड इट्स आल्सो वेरी यूजर फ्रेंडली। तो मैंने यहाँ पे क्या किया पता है क्या, मेरे को पता नहीं था शायद ये क्या है, तो मैंने सोचा पहला पॉइंट अपना वही बेस्ड, अपना एकदम फेमस पॉइंट लिख के आ जाते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट वही लिखा, फिर सेकंड पॉइंट से मैंने ढूंढना चालू किया कि टेक्स्ट बेस्ड नेविगेशन क्या होता है, और फिर वहाँ से यहाँ पे मैंने कुछ प्रोग्राम लिखे। प्रोग्राम मतलब एक प्लान करना होता है इसमें, आप लोग देख सकते हो एकदम ऐसा एक ही पेज में आंसर खत्म। लेकिन ये आंसर ऐसे फॉर्मेट में लिखा हुआ है ना कि आप लोगों को अगर मैम चाहिए तो ही वो मार्क्स काट सकती है, क्योंकि यहाँ पे से आपके अंदर सब मिल जाएगा ना, नेविगेशन क्या होता है और फिर उससे क्या फ़र्क पड़ता है। वो मैंने एकदम सही प्रोग्राम भी चिपका के रखा है। आप मेरे असाइनमेंट्स क्यों रेफर करो पता है क्या, ताकि सिर्फ ये देखने के लिए कि एक आंसर का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। और मैं नहीं चाहता कि आप असाइनमेंट लर्न करके मेरा असाइनमेंट वहाँ छाप के आओ, क्योंकि असाइनमेंट लिखते टाइम मैं क्या करता हूँ कि मैं ऐसा समझता हूँ कि मैं पेपर लिख रहा हूँ, तो मैं बुक बंद करके लिखता हूँ जो मेरे मन में आता है। जो मेरे मन में आता है वो ऐसा तो नहीं ना कि आपको रटना पड़ेगा, जो आपके मन में आता है वो लिखो, तो आपको एक मस्त वाला आइडिया मिल जाएगा पेपर के अंदर। तो ये वाला भी आप लोगों को देखा, जैसे कि ऑडियो एंड वीडियो टैग, इसमें से आप खाली लिखते जाओगे ऑडियो वीडियो। तो मैंने क्या किया, मैंने पहले ऑडियो के ऊपर लिखा, उसके बाद में थोड़ा सा उसके ऊपर इंट्रोडक्शन, फिर मैंने एक एग्जांपल दिया ऑडियो का, और सेम मैंने वीडियो के ऊपर लिखा। मैं चाहता तो इसको कम में लिख सकता था, मैं चाहता तो इसको और पॉइंट्स कम कर सकता। जैसे पेपर में अपने पास इतना टाइम नहीं होता है, खाली 15-20 मिनट 15 मिनट मैक्स टू मैक्स 20 मिनट एक क्वेश्चन के लिए होता है। तो इसमें फटाफट जो मेरे मन में आएगा ऑडियो के बारे में वो मैं लिखता जाऊंगा, ऑडियो इज अ परफेक्ट एग्जांपल वगैरह 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 वगैरह। फिर मैं कंटिन्यूस वीडियो के बारे में भी लिख सकता हूँ, वीडियो उसके एट्रीब्यूट्स के बारे में। क्वेश्चन क्या है, वीडियो टैग्स इन HTML ना, तो वीडियो के बाद ये खाली टैग्स डाल दूंगा, और खाली ये वीडियो के ऑडियो के भी टैग्स डाल दूंगा। और फिर बाद में एक ही एग्जांपल, देखो यहाँ पे कैसे अलग अलग एग्जांपल है। यहाँ पे मैं सिर्फ ऑडियो सोर्स की जगह यहाँ पे एक नीचे थोड़ा जगह लिख के, जहाँ पे ऑडियो टैग खत्म हो रहा है ना बॉडी के पीछे, तो वहाँ पे अपना ये वीडियो का टैग डाल दो। कहाँ गया अपना वीडियो का, देखो ये वीडियो का उठा के वीडियो सोर्स, ये यहाँ से उठा के, ये यहाँ से इतना उठा के
इसके अंदर डाल दिया तो एक ही कोड में दोनों समा जाएंगे ऐसे आपस में, और कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, इसमें कोई एरर नहीं आता। ये प्रैक्टिकली भी मैंने करके देखा, तो एक ही कोड में ऑडियो वीडियो दोनों चलता है। तो आपने क्या किया, आपने खाली स्पेस सेव किया और अपने उतना ही कंटेंट है, उतना ही क्वालिटी है, बस अपने कम स्पेस में उसको ऑर्गेनाइज किया। और ये पेपर में मैम लोगों को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो इतने बड़े बड़े आंसर्स पढ़ना नहीं चाहते खुद से। तो पेपर प्रेजेंटेशन की भी मैंने बात कर ली, और शायद लंबा हो रहा है वीडियो। और बस यहाँ पे अपने सैम्पल क्वेश्चन पेपर है मेरे कॉलेज के, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, आप लोग इसको रेफर कर सकते हो आपको चाहिए तो मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। उम्मीद है WP का आप लोगों को पेपर इजी जाएगा। बेस्ट ऑफ लक, टेंशन मत लो, इतना कुछ आसान इतना कुछ हार्ड नहीं है इस पेपर के अंदर, बहुत इजी सब्जेक्ट है। खाली आप लोगों को इस पर कंसेप्ट पता लग गए, आपको खाली आ गया कंटेंट, उसके बारे में मजा, मतलब ऐसा उसकी फील आ गई कंटेंट की, HTML क्या होता है, जावास्क्रिप्ट क्या होता है, बहुत ईजी है HTML जावास्क्रिप्ट। आप खुद से कोडिंग करके वेबसाइट भी बना सकते हो इससे, ऐसा बोलते हैं, लेकिन अभी तक मेरे को पता नहीं चला कि वेबसाइट बनाते कैसे, बनाने आती, लेकिन उसको लाइव कैसे लेके जाते हैं ताकि मैं यहाँ बैठ के मेरे कॉलेज से मेरी वेबसाइट एक्सेस कर दूँ। हालांकि वो तब अभी तक मेरे को पता ही नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।